द्वितीय खंड रुद्र संहिता प्रथम अध्याय। एक समय नौमी सारण्य में जब समस्त शौनकादि मुनियों ने परम भक्ति से सूत जी से यह प्रश्न किया कि शिव जी का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप क्या है और पार्वती जी सहित उनका दिव्य चरित्र क्या है, लोगों के कल्याणकर्ता श्री शंकर जी किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर क्या फल देते हैं, तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों देवता शिव जी के अंग से उत्पन्न हुए हैं और इनमें महेश ही पूर्णांश है, तथा शिव पार्वती का आविर्भाव और विवाह कैसे हुआ, उनकी उन सब लीलाओं को हमें बताइए। तो परम पौराणिक सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस उत्तम प्रश्न के लिए आप लोगों को धन्यवाद है। आपके प्रश्न के अनुसार शिव जी के चरित्र को यत्न पूर्वक मैं बुद्धि के अनुसार कहता हूं। आप लोग आदर सहित सुनिए। जैसा प्रश्न आपने किया है ऐसा ही प्रश्न श्री नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। तब शिव भक्त ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो अपने पुत्र नारद जी को हर्षित करते हुए शिव जी के यश का वर्णन किया। श्री व्यास जी कहते हैं, जब सूत जी ने ऐसा कहा तो उनके इस वाक्य को सुनकर वे सब ब्राह्मण कुतूहल सहित उस संवाद को इस प्रकार पूछने लगे कि हे सूत जी, हे महाभाग, हे शिव भक्तों में उत्तम बुद्धि वाले, यह ब्रह्मा और नारद जी का संवाद कब हुआ था, जिसमें भव बंधन से छुड़ाने वाली भगवान शिव की लीला वर्णित है। हे तात, उनके प्रश्न के अनुसार ही हमें वह सब प्रेम पूर्वक सुनाइए। अब दूसरे अध्याय में शिव जी की काम विजय की चर्चा की गई है। श्री सूत जी बोले, हे विप्रो, एक समय श्री नारद जी तप करने की इच्छा से हिमालय पर्वत की एक अत्यंत सुंदर गुफा में गए, जहां देव नदी गंगा जी बड़े वेग से बह रही थी। वहां रहकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने बहुत काल तक तप किया और समाधिस्थ होकर ब्रह्म साक्षात्कार किया। उनके उस तप से इंद्र कंपित हो गए और विघ्न उपस्थित करने के लिए काम का स्मरण किया। काम इंद्र के सामने आए तो स्वार्थ में कुटिल बुद्धि इंद्र ने कहा, हे महावीर मित्र काम, तुम तो सर्वदा ही मेरा हित करने वाले हो, इस समय मेरी सहायता करो। हिमालय पर्वत की गुफा में नारद मुनि तप कर रहे हैं। वे मन में ही शिव जी को धारण किए अचल समाधिस्थ हैं। कहीं वे ब्रह्मा जी से मेरे राज्य की याचना ना करें, अतः तुम उनके तप में विघ्न डालो। काम नारद जी का तप भंग करने चला। वहां पहुंचकर उसने अपनी संपूर्ण कलाओं की रचना की। वसंत ने नाना प्रकार का प्रभाव दिखलाया, परंतु नारद मुनि के चित्त में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ और शिव जी की कृपा से इंद्र का गर्व नष्ट हो गया, क्योंकि इसी स्थान पर पूर्व काल में शिव जी ने तप कर काम को जलाकर भस्म कर रति को वरदान दिया था और यह कह दिया था कि यहाँ पर काम का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। काम को जीतकर नारद जी गर्वित हो गए और शिव जी की माया से मोहित अज्ञानियों के समान उस वृतांत को कहने लगे। नारद जी ने रुद्र को प्रणाम कर अभिमान से अपना सब वृतांत कह सुनाया और अपने को महात्मा और प्रभु समझा। इस पर श्री रुद्र जी ने कहा, हे तात नारद, तुम धन्य हो, परंतु यह बात जो तुमने मुझसे कही है इसको भगवान श्री हरि के आगे मत कहना और उनके पूछने पर भी तुम इस वृतांत को गोपनीय ही रखना। किंतु शिव जी की माया से मोहित नारद जी ने तो इस बात को हितकर समझा ही नहीं। वे मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मलोक को चले गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार कर उन्होंने अपने तपोबल से कामजय को कह डाला। ब्रह्मा जी ने इस बात को सुनकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर सब कारण जानकर अपने पुत्र को पुनः ऐसा कहने के लिए निषेध किया।
परंतु ब्रह्मा जी के कहने पर भी नारद जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। नष्ट बुद्धि वाले नारद जी अपना वृतांत कहने के लिए शीघ्र ही विष्णु लोक में विष्णु जी के पास जा पहुंचे। उनके आगमन का कारण जानते हुए श्री विष्णु जी ने उन्हें आदर से उठकर आगे जाकर उनका सत्कार किया और फिर आसन पर बिठाकर शिव जी के चरण कमल का स्मरण करते हुए नारद जी से पूछा कि हे तात, इस समय तुम कहां से आ रहे हो और यहाँ कैसे आए हो? हे मुनिवर, तुम धन्य हो, तुम्हारे आगमन से मैं पवित्र हो गया। विष्णु भगवान के इन वाक्यों को सुनकर नारद मुनि गर्वित हो गए और तब उन्होंने अपना सब वृतांत भगवान विष्णु से कह सुनाया। भगवान विष्णु नारद जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। हे मुने, काम मोहादिक तो उनको सताते हैं जिनके हृदय में तीनों देवताओं की भक्ति नहीं है, परंतु आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सर्वदा ज्ञान वैराग्य वाले हैं। फिर आपको काम विकार कैसे हो सकता है? मुनि श्रेष्ठ, नारद ने भगवान के इन वचनों को सुनकर हृदय में उन्हें नमस्कार किया और हंसकर भगवान से बोले, हे स्वामी, यह सब आपकी कृपा है। ऐसा कहकर हरि को प्रणाम कर वे इच्छानुसार अपने स्थान को चले गए। अब तीसरे अध्याय में नारद जी के द्वारा शिवगणों को शाप दिया गया है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है, जो आपने कृपा कर हमारे लिए इस अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है। हे तात, यह सब आप हमसे कहिए। सूत जी बोले, जब नारद जी चले गए तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरित कर नारद जी के जाने वाले मार्ग में 100 योजन विस्तार वाला एक सुंदर नगर का रचना कर दिया, जो विष्णु लोक से भी अति सुंदर था और जिसमें ऐश्वर्य संपन्न शीलनिधि नाम का एक राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहा था और जिसमें चारों ओर के राजा आए हुए थे। ऐसे नगर को देखकर नारद जी मुग्ध हो गए। कौतुकी नारद जी राजा के द्वार पर पहुंचे और राजा शीलनिधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नों के सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा की और श्रीमती नामक अपनी कन्या को बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया। तब उस कन्या को देखते ही नारद जी राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी कन्या सब लक्षणों से युक्त है, बड़ी भाग्यशालिनी और धन्य है। इसमें लक्ष्मी के से सभी गुण विद्यमान हैं और देवताओं में श्रेष्ठ, सबका ईश्वर, जो किसी से जीता ना जा सके, शिव के समान विभू और जो काम को जीतने वाला होगा, निश्चय ही वह इसका पति होगा। ऐसा कहकर नारद जी राजा को आज्ञा देकर शिव माया से मोहित स्वेच्छापूर्वक वहां से चल दिए और मन में विचारने लगे कि इसको स्वयंवर में किस प्रकार प्राप्त करूं तथा यह सब राजाओं को छोड़कर अकेला मेरा ही वरण कैसे करेगी। स्त्रियों को प्रायः सुंदरता ही अत्यंत प्रिय होती है, जिसे देखकर स्त्रियां प्रसन्न नहीं हो निसंदेह वह बस में आ जाती है। विष्णु जी बड़े सुंदर हैं। नारद जी उनका रूप मांगने के लिए विष्णु लोक चले गए। वहां विष्णु जी को नमस्कार कर काम देवल नारद जी ने शीलनिधि राजा की कन्या श्रीमती का परिचय देकर स्वयंवर में उसको वरण करने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि यदि आप अपना रूप मुझको दे दें तो अवश्य ही वह मुझको प्राप्त हो सकती है। हे नाथ, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए, क्योंकि मैं आपका प्रिय सेवक हूं। अब सूत जी कहते हैं कि मुनि के इस वचन को सुनकर भगवान हंसे और शिव जी की प्रभुता को जानकर दया से यह वचन बोले, हे मुने, जैसे वैद्य रोगी का हित करता है, वैसे ही मैं आपका प्रिय कार्य करूंगा।
क्योंकि आप मेरे प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मुनि को बंदर का मुख दे दिया और इन पर कृपा करने के लिए अंतर्धान हो गए। मुनि ने समझा कि हरि ने मुझ पर कृपा कर दी है। फिर मुनि श्रेष्ठ नारद जी शीघ्र ही वहां गए जहां राजपुत्रों से घिरा हुआ स्वयंवर हो रहा था। राजपुत्रों से व्याप्त वह स्वयंवर सभा, जो इस समय इंद्र की सभा के समान शोभायमान हो रही थी, उसमें जाकर नारद जी बैठ गए और विचरने लगे कि अब तो विष्णु रूपधारी मुझको राजकन्या निश्चय ही वरण करेगी। उन्होंने अपने मुख को कुरूप नहीं जाना। अन्य सभी मनुष्यों ने भी मुनि के पूर्ण रूप को ही देखा और अन्य सभी राजपुत्रों ने भी उस भेद को न जाना, परंतु वहां दो रुद्रगण जो ब्राह्मण के वेश में थे, वे उस भेद को जानते थे। वे दोनों मुनि के पास गए और परस्पर बातें करते हुए नारद जी की हंसी करने लगे। छल युक्त उन्होंने नारद जी का परिहास कर दिया। काम विह्वल नारद मुनि ने उनके वाक्य को यथार्थ के रूप में नहीं सुना और राजकन्या को प्राप्त करने की इच्छा से उसी को देखते हुए मोहित हो गए। इसी बीच वह राजकन्या बहुत सी स्त्रियों सहित अंतःपुर से पतिवरण की इच्छा से चली। उसके हाथ में स्वर्ण की माला थी और वह सुंदर व्रत वाली साक्षात लक्ष्मी के समान सभा में आ पहुंची तथा अपने सामान वर को ढूंढती हुई सामने घूमने लगी। मुनि का और सब रूप तो विष्णु का सा था, किंतु मुख बंदर का सा था। यह देखकर वह मुनि पर अत्यंत कुपित हुई और वहां से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से आगे चली। उसने सारी सभा को देखा, पर किसी को अपने अनुरूप ना पाकर माला नहीं पहनाया। इसी समय राजा जैसा स्वरूप धारण किए हुए श्री विष्णु जी वहां आए, जिन्हें राजकन्या के सिवा किसी ने नहीं देखा। भगवान को देखते ही कन्या का मुख कमल प्रसन्न हो उठा और वह चाहने वाली उसने भगवान के गले में माला पहना दी। राजा रूपधारी विष्णु उसको लेकर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए और अपने स्थान को चले गए। अन्य राजकुमार राजकन्या के न पाने से निराश हो गए। नारद जी काम से और भी विह्वल हो गए। तब उन दोनों रुद्रगणों ने काम विह्वल नारद से कहा, आप तो व्यर्थ ही काम मोहित हो गए, उस कन्या की चाह करते रहे। पहले अपना मुख तो देखिए, जो कि बंदर के समान बना हुआ है। सूत जी कहते हैं कि उनके वाक्य को सुनकर नारद जी ने आश्चर्य किया और शिव जी की माया से मोहित उस मुनि ने अपना मुख जल में जाकर देखा तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुए। उन्होंने दोनों गणों को शाप दिया और कहा कि तुमने मुझ ब्राह्मण की हंसी की है, अतः राक्षस हो जाओ। शिव जी के गण उनके शाप को सुनकर और मुनि को मोहित हुआ जानकर कुछ भी न बोले और शिव जी की स्तुति करते हुए अपने स्थान को चले गए। अब चौथे अध्याय में विष्णु जी को नारद जी के द्वारा शाप दिया गया है। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, जब शिव के गण अपनी इच्छा से चले गए तब काम से विह्वल नारद मुनि ने क्या किया? तब सूत जी बोले, शिव जी की इच्छा से मोहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित शाप देकर जब जल में जाकर अपना मुख देखा तो बंदर किसी अपनी मुखाकृति को देख उन्हें विष्णु जी पर बड़ा क्रोध आया और सोचा कि यह तो उन्होंने मेरे साथ छल किया है। इस कारण वे क्रुद्ध हो विष्णु लोक को चले गए और बढ़ी हुई अग्नि के समान वाक्य को कहने लगे। शिव जी की इच्छा से उनका ज्ञान नष्ट हो गया था और वे गर्व से पूर्ण वचन बोल रहे थे। उन्होंने कहा, हे हरि, तुम बड़े कुटिल और कपटी हो। हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझको व्याकुल और मोहित किया।
तुम भी स्त्री से अलग होने का दुख पाओगे और संसार में अज्ञान से मोहित होकर तुम्हें भी नरलीला करनी पड़ेगी। जैसा मेरा मुख किया है, इसी मुख वाले तुम्हारे सहायक होंगे। इस प्रकार नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। विष्णु जी ने शिव जी की माया की प्रशंसा की और उनके शाप को ग्रहण कर लिया। फिर महादेव जी ने विश्वमोहक अपनी उस माया को खींच लिया जिससे नारद जी मोहित हुए थे। उनके हटते ही नारद जी फिर पहले की तरह बुद्धिमान हो गए और पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा तथा शिव जी की माया की प्रशंसा करने लगे। फिर आकर विष्णु जी के चरणों में गिर पड़े। अब भगवान ने उठाकर उन्हें अपने आसन पर बिठा लिया। नारद जी ने क्षमा प्रार्थना की तो विष्णु जी ने समझा कर कहा, हे नारद, खेद मत करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संदेह नहीं है। तुमको नरक नहीं होगा, क्योंकि मुनि के समस्त पाप शिव जी की पूजा से नष्ट हो जाते हैं। अतएव तुम भी पैर से लेकर मस्तक पर्यंत अच्छी तरह भस्म लगाकर ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप किया करो। शिव जी तुम्हारा कल्याण जरूर करेंगे। ऐसा कहकर शिव जी की स्तुति करते उनका स्मरण और नमस्कार कर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब 5वें अध्याय में नारद जी का परिभ्रमण का चर्चा कहा गया है। अब सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, विष्णु जी के अंतर्धान होने पर नारद जी भक्ति पूर्वक शिवलिंगों का दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। उसी समय वे रुद्र के गण, जिन्हें उन्होंने शाप दिया था, उनके समीप जाकर चरणों पर गिरकर उनसे क्षमा मांगी और कहा कि हे मुनिवर, आपका अपराध करने वाले हम वास्तव में ब्राह्मण नहीं हैं, बल्कि हम दोनों महादेव जी के गण हैं। अब आप प्रसन्न होकर हम पर कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं कि जब उन गणों ने भक्ति और आदर से इस प्रकार प्रार्थना की तो उनके वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए मुनि ने कहा, हे सत्पुरुषों, मान्य महादेव जी के गणों, शिव जी की इच्छा से पहले निश्चय ही मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया था, जिसके मोहवश मैंने तुमको शाप दे दिया। अब मैं तुम्हारे शापोद्धार का उपाय कहता हूं। तुम श्रेष्ठ मुनि के वीर से जन्म लेकर राक्षस होगे, जहां तुम्हें सब प्रकार का ऐश्वर्य, प्रताप और बल प्राप्त होगा। तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा और शिव भक्त होगे और वही शिव के दूसरे रूप में मरकर अपना पद प्राप्त पुनः करोगे। सूत जी कहते हैं, नारद जी के इन वाक्यों को सुनकर महादेव के गण प्रसन्नता से अपने स्थान को चले गए। फिर नारद जी भी शिवलिंगों का दर्शन करते हुए काशीपुरी में विश्वनाथ जी के दर्शन करने गए। वहां परम आनंद से उन्होंने काशीनाथ शिव का पूजन किया और उनकी महिमा वर्णन करते हुए प्रेम से विह्वल हो गए। पश्चात नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। वहां जाकर उन्होंने अनेक प्रकार से अपने पिता ब्रह्मा से शिव तत्व को पूछा। 6ठे अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकृति के 25 तत्व का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुमने यह लोक कल्याणकारी बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जिसे भगवान विष्णु भी नहीं जानते। महाप्रलय के समय सब स्थावर जंगम के नष्ट होने पर जगत सूर्य ग्रह ताराओं से रहित होकर सब अंधकारमय हो गया था और चंद्र, दिन रात, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल कुछ भी नहीं था। प्रधान आकाश और तेज भी लगभग शून्य हो गया था। तब सुई से भेदन करने योग्य निरंतर घोर अंधकार में वह एक सद ब्रह्म ही था,
जिसको सत कहते हैं। वह सत्य, ज्ञान और अनंत स्वरूप तथा परमानंद परम पुरुष हैं, जो ज्ञानमय और शोभा युक्त हैं, जो अमूर्त पर तत्व है। वही सदाशिव की मूर्ति है। इसी को पंडित अर्वाचीन और प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर के स्वच्छंद शरीर वाली, कभी न नाश होने वाली शक्ति प्रकट की। वही प्रधान प्रकृति, गुणवती माया और वही विकार से रहित बुद्धि तत्व जननी कहलाए। वही अचिंत्य तेज से युक्त, सबको उत्पन्न करने वाली, अकेले ही वह माया संयोग से अनेक प्रकार की हो जाती है, जो त्रिशूलधारी प्रसन्नचित्त, कपूर के समान घोर और शरीर एवं भस्म लगाए और काल स्वरूप भगवान है। उन्होंने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की है। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते, जो परम मोक्ष को देने वाली है। उस क्षेत्र में परमानंद स्वरूप शिव पार्वती शक्ति सहित निवास करते हैं। हे मुने, प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता है और इसी से उसको अविमुक्त कहते हैं। धनुषधारी शिव जी ने पहले इसमें एक आनंद वन बनाया था। उस आनंद वन में शिव के रमन करते रहने पर, हे नारद जी, उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा नहीं हुई और उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। इस प्रकार निश्चय करने पर उनके दक्षिण के 10वें भाग में एक सुंदर पुरुष प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को प्रणाम कर कहा, हे स्वामी, मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को भी तो कहिए। यह सुनकर प्रभु शिवजी हंसकर बोले, सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा नाम विष्णु प्रसिद्ध होगा। विष्णु जी ने 12,000 दिव्य वर्षों तक तप किया, किंतु तब से अब तक उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी शंभु का कभी दर्शन नहीं पाया था। जब उन्हें इसकी चिंता हुई तो शिव जी ने यह शुभवाणी उत्तम की, तुमने संशय को दूर करने के लिए फिर तप किया है। विष्णु जी ने फिर बहुत दिन तक घोर तप किया। शिव जी की माया से विष्णु के शरीर से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकली और वह सब जल शून्य में व्याप्त होकर फिर ब्रह्म रूप हो गया, जिसके स्पर्श से पाप नाश होते हैं। विष्णु जी थक कर स्वयं ही उस जल पर सो गए। उसी समय उनका श्रुति सम्मत नारायण नाम भी पड़ा। उसी समय में उन महात्माओं से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई, फिर उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से महान और महान से 3 गुण उत्पन्न हुए, फिर उससे अहंकार उत्पन्न हुआ, उससे तन्मात्रा यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पंचभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश प्रकट हुए और उससे नेत्र, नाक, कान, जिह्वा, तेज और त्वचा आदि ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ ये कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना यह सब प्रकृति का जड़ रूप कार्य हुआ। जो सब तत्व शिव जी की इच्छा से 24 प्रकार के हैं, यह एकत्र होकर ब्रह्म रूप जल में सो रहे हैं। अब 7वें अध्याय में कमल से लिंग का आविर्भाव हुआ है। ब्रह्मा जी बोले, श्री नारायण देव के शयन करने पर शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में से एक विशाल कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन तक विस्तार और अनंत योजन की ऊंचाई थी। इसके साथ ही सांब अर्थात
पार्वती सहित शिव जी ने मुझे भी उत्पन्न किया। इस प्रकार मैं हिरण्यगर्भ के उस कमल से प्रकट हुआ। मैंने उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। कुछ ही क्षण पश्चात मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और कमल के नीचे मैं अपने कर्ता को ढूंढने लगा। हे मुनि, तब एक नाल कमल को पकड़ता हुआ मैं 100 वर्षों तक नीचे को चला, किंतु मैंने वहां भी कमल की जड़ को नहीं पाया। फिर मैं कमल के ऊपर जाने की इच्छा करने लगा। हे मुनि, जब इस नाल के मार्ग द्वारा मैं ऊपर आया तो कमल की कली मिली। वहां मुझे तप करने की मंगलमय वाणी सुनाई पड़ी। इस मोहनाशक आकाशवाणी को सुनकर मैं अपने पिता के दर्शन की इच्छा से फिर तप करने लगा और 12 वर्ष तक कठिन तप किया, जिसके पश्चात मेरी 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। सत और शतमय उन महाभुज नारायण भगवान को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और शिव की माया से मोहित होकर मैंने पिता को न जानकर उनसे बोला, तुम कौन हो? फिर मैंने अपने हाथ से उस सनातन पुरुष को जगाया, परंतु तीव्र हाथों द्वारा जगाए जाने पर भी वह क्षण मात्र के लिए ही जागे और मुझसे बोले, तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करूंगा। हे देवर्षि, तब मुस्कुराते हुए विष्णु जी से ऐसे वचन सुनकर रजोगुण से विराधमान मैंने उस जनार्दन से कहा, हे निष्पाप, क्या तुम नहीं जानते मैं सबके संहार का कारण, मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन, अज, ब्रह्म और विष्णु से उत्पन्न होने वाला विश्व की आत्मा हूं। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो रमापति भगवान मुझ पर बहुत क्रुद्ध हुए और कहने लगे, अवश्य तुम लोककर्ता को मैं जानता हूं, परंतु तुम तो मेरे ही अविनाशी अंग से उत्पन्न हुए हो। मैं ही अद्वितीय परम ब्रह्म पितामह और परतत्व हूं। यह सब कुछ मुझ में चराचर जगत स्थित है। तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी सब दुखों से रक्षा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने ऐसा कहा तब मैं ब्रह्मा क्रुद्ध होकर ललकार कर उनसे बोला कि तुम कौन हो? तुम बहुत बकवास ना करो, तुम परम ब्रह्म ईश्वर नहीं हो, तुम्हारा कोई कर्ता होगा। शंकर जी की माया ने मुझे मोहित कर दिया था। मैंने हरि से रोमांचकारी युद्ध आरंभ कर दिया। तब मेरे और उनके बीच लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उस देव को नमस्कार कर अपना युद्ध बंद किया और प्रार्थना की। इस प्रकार वे हम दोनों के मन में स्थित हुए और शिव जी को नमस्कार करते हुए हमारा 100 वर्षों का समय बीत गया। अब 8वें अध्याय में प्रणव की व्याख्या की गई है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जब हम दोनों का गर्व दूर हो गया तब सबके प्रभु, दीनों के पालक, गर्भ प्रहारी, अव्यय शिव जी ने दया कर यह गंभीर वाणी सुनाई कि हे देवताओं। तब उस महानाद को सुनकर मैंने सोचा कि यह क्या है। उसी समय देवों के आराध्य विष्णु ने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आर्यवर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग में उसके उकार को देखा। फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को देखा, जो सभी सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे और जिनके आदि अंत और मध्य का कुछ भी अता पता न था। सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप परम ब्रह्म परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। हम उस वेद शब्द से उभय वेश वाले विश्वात्मा का विचार कर ही रहे थे कि उसी समय वहां एक परम ऋषि का आविर्भाव हुआ। विष्णु जी ने उस ऋषि से पूछ समझकर एक
ब्रह्म शरीरी शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया, जो कि अचिंतनीय वाणी से अप्राप्त मन का गम्य नहीं है और केवल एक अक्षर ओंकार से ही जाना जा सकता है। वही एक अक्षर रूप, सत्य, परम कारण, सत्य, आनंद, अमृत, परात्पर और परम ब्रह्म है। प्रधान पुरुष ईश्वर हरि योनि अर्थात कारण है और बीजी बीज योनि या नाद संज्ञा वाले महेश्वर ही हैं। इन्हीं प्रभु बीजलिंगी से आकार, उकार रूप से योनि में गिरकर चारों ओर बढ़ने लगे। उससे सोने का अवेद्य और अलक्षण एक अंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा। तब इसका सुवर्ण में एक कपाल ऊपर स्थित हुआ, जिसे द्यू अर्थात स्वर्गलोक प्रकट हुआ, और कपाल के नीचे के भाग में पंच तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उस अंड के मकार नामक 4 भुजों वाले भव अर्थात शंकर प्रकट हुए। जब सब लोकों के रचयिता और वह 3 रूपधारी प्रभु हुए, इसी कारण यजुर्वेद इनको ओम ओम ऐसा कहते हैं। तब सब ने उत्पन्न मंत्रों से इन महोदय महेश्वर महादेव की स्तुति करना आरंभ कर दिया। तब तक परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप से स्थित हो गए। उन अगुण गुणात्मा का शब्दमय रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तदंतर उन्हीं से सुंदर 38 अक्षरों वाला वह मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक और धर्म का अर्थ साधन है, और उसे गायत्री कहते हैं। यह गायत्री चारों कलों में उत्तम और पश्चित ओम नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है, जिससे अभिचार अर्थात मारण आदि कर्म होते हैं और जिनकी उत्पत्ति श्वेत और शांतिदायक तथा संहार का भी कारण है। सब में अक्षरों के भिन्न भिन्न न्यूनाधिक क्रम की संख्या होती है, जिसमें ओम जों सह अथवा त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र, जिसमें केवल नमः शिवाय मंत्र और क्षम्यो चिंतामणि मंत्र और दक्षिण मुंत्री मंत्र उत्पन्न होता है। पश्चात शिव का महावाक्य तत्वमसि नामक मंत्र हुआ, और इन 5 मंत्रों को विष्णु जी ने ग्रहण कर जपना आरंभ कर दिया। फिर ऋक, यजु, शाम सहित मैंने और विष्णु ने उन वरदायक शाम शिव ईश्वर की प्रसन्न चित्त से स्तुति करना आरंभ कर दिया। अब 9वें अध्याय में शिव जी के द्वारा ब्रह्मा और विष्णु को उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु की स्तुति से प्रसन्न हो महेश्वर प्रकट हो गए। उन करुणा को कर महेश ने अपने श्वास से विष्णु जी के लिए वेदों का ज्ञान दे दिया। उसी समय उन परमात्मा ने मुझे भी ज्ञान दिया। फिर विष्णु जी ने पूछा कि हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार मैं आपका पूजन और ध्यान करूं, जिससे आप वश में हो जावें। यह सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे श्रेष्ठ देवो, मैं तुम दोनों की भक्ति को देखकर प्रसन्न हूं। मेरा लिंग सदा पूज्य और ध्यान करने योग्य है। कैसा भी दुख हो, मेरे लिंग पूजन से नाश हो जाता है। मैं अनेक प्रकार के फलों और सब मनोरथों को देने वाला हूं। तुम दोनों ही मेरे दाएं बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। अब मेरी आज्ञा है कि तुम और ब्रह्मा चराचर का पालन करो। ऐसा कहकर उन प्रभु ने हमें अपनी पूजा का वह शुभ विधान बतला दिया,
जिसके द्वारा पूजित होने पर शिव जी अपने फलों को देते हैं। तब हम शिव जी से बोले कि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो वर देना चाहते हैं तो हमें अपनी अटल भक्ति दीजिए। फिर शिव जी बोले, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यह तीनों भेद मेरे ही हैं। तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट हुआ वह रुद्र कहलाएगा और हम दोनों की पूजा में कोई भेद नहीं होगा। शिव और रुद्र में कभी कोई भेद समझना नहीं चाहिए। हे ब्राह्मण, अब तुमको यह करना चाहिए कि तुम सृष्टि के कर्ता बनो, हरि भगवान सृष्टि के पालक बने, और यह जो मेरा अंश रुद्र का है यह लय करने वाला होगा तथा यह जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इसी की शक्ति वाग देवी अर्थात सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी होंगी, और एक जो दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होंगी वह लक्ष्मी रूप में सर्वदा विष्णु के आश्रय में रहेंगी। और यह दोनों देवियां परम मंगलमय शक्तियां कहलाएंगी, जिनका कार्य होगा क्रमशः सृष्टि, स्थिति और संहार। हे विष्णु, इसके अतिरिक्त तुम और भी नाना प्रकार के कार्यों को करके सुख को प्राप्त करो, जिसमें ज्ञान विज्ञान से युक्त लोगों का हित हो। मेरे हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में मैं स्थित हूँ। जो मुझ में और विष्णु में अंतर नहीं जानता वही मेरा सच्चा भक्त है। 10वें अध्याय में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रों के आयु काल का वर्णन किया गया है। अब परमेश्वर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे संबंध में मेरी यह और आज्ञा है कि तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य और मान्य होवोगे। तुम अनेकों अवतार धारण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। तुम में और रुद्र में कोई भी भेद नहीं होगा। हे नारद, ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा का हाथ विष्णु के माथे पर धरकर शिवजी ने कहा कि तुम सर्वदा इनके दुख में सहायता करना। अब इन तीनों देवताओं के आयुर्बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इसी क्रम से रात भी जानना चाहिए। 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष, इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है और वह विष्णु जी का एक दिन कहलाएगा और वह भी इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्षों तक जीवित रहेंगे तथा विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर है और इस क्रम से वह भी 100 वर्ष तक स्थित रहेंगे। सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है। उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का एक पल 60 पल की एक घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन और रात होता है। शिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर और बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव उत्थान अक्षय है। अतः तुम मेरी आज्ञा से अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब शिव जी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विश्वेश को प्रणाम कर कहा, हे कृपा सिंधु, मैं आपकी सब आज्ञाओं को सर्वदा सिरोधार्य करता हूँ और मैं वचन देता हूँ कि मैं ऐसा ही करता रहूँगा। उसी समय से लोकों में लिंग की पूजा की विधि व्याप्त हो गई। लिंग से प्रतिष्ठित शिव जी मुक्ति और भुक्ति प्रदायक हैं। यदि कोई इस आख्यान को लिंग के समीप पढ़ता है तो वह 6 महीने में ही शिवरूप हो जाता है। हे मुनियों, इसका पुण्य फल कहने में मैं असमर्थ हूँ। अब इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ
शिव महापुराण के अगली कड़ी भाग 6 में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।